अब थोड़ी लेवल की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी अपन ने, वो है 2.2 और 2.2 से सीधा सीधा बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये क्वेश्चन होगा 2 से 3 नंबर का। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था, फर्स्ट बस पार्ट 1, जिसमें मैंने अल्फा बीटा वाले फॉर्मूले लिखवाए थे, वो फॉर्मूले अब काम आएंगे। क्वेश्चन देखो 2.2 का फर्स्ट, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। रिलेशन बिटवीन द जीरोज है ना, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बार आपको जीरोज फाइंड करने हैं, फिर द एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। बताता हूँ, जब भी आपको रिलेशन की बात की जाए, दोनों के बीच में रिलेशन बताओ, संबंध बताओ, और ये क्वेश्चन ऐसे 7, 8, 5, 6 पार्ट है, मैंने भी पहला पार्ट लिया है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को शून्यक निकालने, जीरोज निकालने। ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहले अपन इसके जीरोज निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। अब सुनो, जीरोज या शून्य को अपन किससे मानेंगे? अल्फा और बीटा से। मैंने कल बता दी थी बात। उनको अपन अल्फा बीटा निकालेंगे, लेकिन 2 वैल्यू आएगी। लेकिन हमेशा जब भी किसी के शून्यक निकालना हो तो बराबर जीरो लेके चलेंगे, क्योंकि शून्यक का मतलब वो उसका शून्यक है, वो उसका गुणांक है, वो उसका जीरोज है, मतलब वो इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, x² - 2x - 8 = 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है गुणन खंडन विधि से, यानी कि बीच वाले के ऐसे 2 टुकड़े करो, ऐसे 2 टुकड़े करो कि उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ूं, यानी ऐड करूं या माइनस करूं, मतलब घटाऊं, तो तब पीछे तो बचे 2x, और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तब इन दोनों का मल्टीप्लाई आए, मतलब कि इन दोनों का मतलब माइनस का 8x² आना चाहिए। ध्यान से सुनो, 2x के ऐसे टुकड़े करना है तो सिंपल सी बात है, x² अपनी जगह रहेगा, -8 अपनी जगह रहेगा, बराबर 0 अपनी जगह रहेगा, सिर्फ 2x से टुकड़े होने चाहिए, और वो इन दोनों का गुणा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो देखो माइनस का 8x है, तो सीधी सी बात है, माइनस का तो ले लो 4x और प्लस का ले लो 2x। समझ में आ गई क्या? माइनस के 4x, माइनस प्लस कभी भी आपस में ऐड नहीं होते। माइनस के 4x में से प्लस के 2x चले जाएंगे, पीछे बचेगा माइनस का 2x। यस, प्लस या माइनस करने पर तो माइनस का 2x बचना चाहिए, ठीक है, बच गया। दूसरा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर यह आना चाहिए, आ रहा है 4 × 2 = 8, x × x² माइनस प्लस माइनस। समझ गए? मतलब टुकड़े या क्या हो गए, माइनस का तो हो गया 4x और प्लस का हो गया 2x। और आप ये गलती कर देते हो, बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको प्लस का ले लेते हैं, इसको माइनस का ले लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना, बचाना किसको है? माइनस को बचाना, तो बड़ी वैल्यू भी माइनस की लेंगे, इसको मत भूल जाना, ठीक है। अब 2 की जोड़ी बना दो। वो कैसे बना दो? भले ये माइनस का 4x इधर लिखो चाहे उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई क्या? 2 की जोड़ी बनाए। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? पहले जोड़े में x कॉमन है, तो x कॉमन लेने का मतलब होता है उसमें बारी बारी भाग देना, बारी बारी डिवाइड करना। इस x² में x का डिवाइड किया तो पीछे x बचा, क्योंकि x से x कट गया, माइनस का माइनस, x से x कट गया, 4 बचा। पहला जोड़ा कंप्लीट। अगले जोड़े की बात करो, यहाँ साइन जो है वो ही यहाँ लगाना है, यहाँ जो साइन है वो यहाँ लगाना है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 बाहर कॉमन ले लिया। 2 का बाहर कॉमन लेने का मतलब बारी बारी भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। 2 का 2x मतलब 2 से 2 कट गया, पीछे बचा ओनली 4x। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो हो जाएगा माइनस। ये बड़ा इशू है, यहाँ प्लस है, +2 का जब -8 में भाग दोगे तो प्लस माइनस माइनस। गलती मत कर देना डिवाइड जब करेंगे तो, डिवाइड करते टाइम ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, और 2 × 4 = 8, 2 चौक 8। चलो नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो बाहर कॉमन लिया था वो लिख देंगे एक बार x+2, और एक बार जो दोनों ब्रैकेट में से कोई एक वैल्यू बराबर 0। समझ में आ गई? मतलब जो बाहर कॉमन लिया था x+2 एज इट इज, और एक बार इन दोनों में से कोई एक। चलो अब क्या करना है, दोनों को बारी बारी 0 से कंपेयर करवाना है, तभी तो शून्य निकलेंगे। यानी x+2 बराबर भी 0 और x - 4 बराबर 0, मतलब इसको भी 0 से कंपेयर, इसको भी 0 से कंपेयर। तो x की वैल्यू आ जाएगी, जब 2 उधर जाएगा तो -2। कहने का मतलब अल्फा तो हो गया -2। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। और ये x = 4, कहने का मतलब ये निकल गया दूसरा शून्य, यानी बीटा, दूसरा जीरोस निकल गया 4 प्लस का, क्योंकि उधर जाके या माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया। तो अल्फा और बीटा हमारे पास आ चुका, मतलब कि जो जीरोस थे लिख सकते हो, देयरफॉर जीरोस आर, ब्रैकेट में अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 4। अतः शून्यंक,
ठीक है, शून्यांक अल्फा बराबर -2 कोमा बीटा बराबर 4। चलो ये का आंसर तो आ गया। कहाँ तक? इसने पूछा यहाँ तक, शून्यांक ज्ञात कीजिए, फाइंड द जीरोस। फिर उसने पूछा अब बताओ रिलेशन। चलो अब बताते हैं रिलेशन की दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो वो लिखना आपको, रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। बिटवीन भी स्पेलिंग आपको पूरी लिखनी है, ठीक है। यानी कि शून्यांकों व गुणांकों के मध्य या बीच एक ही बात है, संबंध। ये बात अपन को लिखनी है, बस ये ऊपर मेन हेडिंग होनी चाहिए। अब संबंध कैसे होगा? दो संबंध होते हैं। क्यों? अच्छा, दो ही क्यों होते हैं, तीन क्यों नहीं होते? अल्फा और बीटा दो ही क्यों, गामा क्यों नहीं? मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट वीडियो कि जब द्विघात समीकरण हो, सॉरी वो द्विघात बहुपद हो, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, जब पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो हमेशा अल्फा और बीटा दो ही निकलते हैं। लेकिन यही अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, अगर ये हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, त्रिघात बहुपद हो, तब अल्फा बीटा गामा भी होता है। मैंने फर्स्ट वीडियो बता दिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन। लेकिन अभी तो दो ही है ना। चलो फिर दो कौन कौन से? एक लाइन तो होगी सम ऑफ जीरोस, ठीक है, यानी कि शून्यांकों का योगफल, समझ गए। और ब्रैकेट में लिखना है अल्फा प्लस बीटा, हिंदी वाले ये, इंग्लिश वाले एक लाइन, फिर बाकी तो सेम है, बराबर माइनस का b अपॉन ए। लेकिन एक बात बताओ, क्या आपने ABC निकाल लिया क्या? नहीं। तो इससे पहले यहीं पर इसके जस्ट नीचे ABC भी निकाल लेना। a एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो किसी से मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा, लेकिन 1 तो सब में होता है भाई। 1 × 8, 1 × 2x, 1 × x स्क्वायर, क्योंकि वो तो वैल्यू सेम होती है, तो 1 तो सब में होता है। b होता है x का कोएफिशिएंट, x का गुणांक क्या है? -2। c क्या है? अचर पद होता है, यानी कि ये होता है कांस्टेंट टर्म। ये ABC भी लिख लेना, ये लिखना है जहाँ, यानी कि वेयर a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। अब इसके बाद में ये समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अल्फा कितना? -2 प्लस बीटा कितना? 4 इक्वल्स टू माइनस, कौन सा? फॉर्मूले का माइनस। b कितना? -2। तो ध्यान रखना ये -2 फॉर्मूले का और ये -2 b का, और a की वैल्यू कितनी? 1, ठीक है, ओके। -2 और 4 को सोल्व किया तो +2 बचा, क्योंकि प्लस के बड़े नंबर है, 4 में से 2 गए तो 2 बचे प्लस के, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 बराबर 2, यानी कि यहाँ पर ट्रू है, मतलब कि ये जो अल्फा और बीटा वो सत्य है, दोनों बराबर आना चाहिए, परफेक्ट। नेक्स्ट आओ, वो हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला c अपॉन a। अल्फा कितना? -2, बीटा कितना? 4, दोनों मल्टीप्लाई में, देखो दोनों को मल्टीप्लाई किया, भले मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, भले ब्रैकेट लगा दो, प्लस का लगाया था क्योंकि सम किया था। नेक्स्ट, c की वैल्यू कितनी? -8, a की वैल्यू कितनी? 1, बहुत बढ़िया, -8 अपॉन 1, दोनों का मल्टीप्लाई कितना? -8, और -8 में 1 का कोई मतलब नहीं है डिवाइड करने से, तो यहाँ पर भी -8, मतलब कि ये भी ट्रू है, मतलब कि सत्य है। इसका मतलब नीचे लिख सकते हो कि शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य हैं। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट आर ट्रू। ये लाइन नीचे लिखनी है, देयरफॉर करके, फिर हैंस करके, आपकी इच्छा है, हैंस रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स आर ट्रू। अतः शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है ना, सिंपल। तो ये 2 या 3 नंबर के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इस पूरे स्टेटमेंट के साथ करना, बहुत जगह आपको शॉर्ट में मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट में नंबर कटेंगे फिर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, अब देखो सेकंड पार्ट, कुछ स्टेटमेंट में रख दिया था कि अपना टाइम बच जाए
क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1, बड़ा इजी है। सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं अपन। 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो सीधी सी बात है 4s² ऐसा मल्टीप्लाई, तो 4s² आ जाए तो माइनस का 2s और माइनस का 2s, ठीक है बराबर, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। मतलब माइनस के 4s ऐसे दो टुकड़े करो कि दोनों को ऐड करूँ चाहे माइनस कुछ भी करूँ तब तो माइनस का 4s ही आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो तब प्लस का 4s² आना चाहिए। तो माइनस का 2s और माइनस का 2s, माइनस का 4s, माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाते हैं लेकिन साइन अपना ही रखते हैं। माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह अपना ही रखते हैं। ऐसा मान लो कि इनका सरनेम है, ठीक है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं जब प्लस हो जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और s s², बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ओके। अब दो की जोड़ी बना लो। यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और s कॉमन है, 2 2 जा 4, 2 बार s कट गया तो एक s फिर भी बच गया, 2s से 2s कंप्लीटली वन टाइम डिवाइड हो गया। मतलब जो कॉमन लिया जाता है ना उसका बारी बारी भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, वो तो आप समझ गए होंगे अब, ठीक है। यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो यहाँ जो साइन है वो यहाँ लगाना है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सेम टू सेम, तो ले लेंगे अपन 1। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। अब यहाँ 1 ले लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होगी कि आप यहाँ गलती मत कर देना। यहाँ जब -1 को जब -2s में डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2s आएगा, ये गलती मत कर देना, क्योंकि माइनस माइनस डिवाइड होते हैं तब भी प्लस होते हैं, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं, गुणा होते हैं, तब भी प्लस होते हैं। फिर -1 का डिवाइड किया -1 में तो -1 का डिवाइड किया +1 में तो हो गया -1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू 0। ये ऐसा मान लो कि मल्टीप्लाई में यानी गुणा में और डिवाइड में भाग में हमेशा जब भी माइनस प्लस की फाइट होगी तो हमेशा माइनस जीतेगा, बस। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एक बार जो बाहर कॉमन लिया था वो 2s - 1, और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है 2s - 1 बराबर 0। और मैंने आपको कल बात भी बताई थी कि यहाँ पर अल्फा और बीटा हो सकता है कभी सेम टू सेम आए, कहा था ना फर्स्ट वीडियो में, उसको जरूर देखना। 2s - 1 बराबर 0, एक बार 0 के साथ इसको भी कंपेयर और एक बार इसको भी कंपेयर, तो 2s इक्वल्स टू प्लस का 1 उधर जाके तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। s की वैल्यू 1/2 का मतलब ये हो गया अल्फा 1/2, ठीक है, 2 नीचे आ गया। ऐसा कैसा, इधर 2s बराबर प्लस का 1 हो गया उधर जाके, तो s की वैल्यू 1/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारा बीटा हो गया, यानी कि ये दूसरा गुणांक दूसरा जीरोज हो गया। Therefore zeros are alpha equals to 1/2 और बीटा इक्वल्स टू 1/2। अतः शून्यंक अल्फा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। बात आई ABC की, ABC ये रहा। s² का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ s² वो 4 होगा, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू -4। ध्यान रखना जो साइन है पहले चिन्ह वो ही लगाना है, साइन वो ही लगाना है, और c की तो 1 है प्लस में। चलो फिर रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, शून्याङ्क व गुणांकों के मध्य संबंध, सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा। चलो अल्फा कितना 1/2, बीटा भी 1/2, माइनस ये वाला, और b की वैल्यू कितनी -4, तो यहाँ पर फिर से -4, a की वैल्यू +4। अब इसका लेंगे अपन एलसीएम आया 2 का इसमें एक बार 2 मतलब एलसीएम सोल्व करना आता है ना, इसका इसमें डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 में 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, इधर माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, माइनस गुणा माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +4, नीचे वाला 4 है, यहाँ 1 और 1 हो गया आपका 2, तो 2/2 इधर 4/4 कट गया, 4/4 सॉरी, ये भी कट गया, यानी कि ये भी 1 कट के 1 बराबर 1 आ गया, यस ट्रू। लाइन वो लिख देना कि यहाँ पर भी ट्रू है, यानी कि सत्य है। बात की जाए नेक्स्ट, सत्य मतलब ट्रू। फिर प्रोडक्ट ये अल्फा इंटू बीटा सी पौने होता है, अल्फा कितना 1/2 इंटू 1/2, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, मल्टीप्लाई कर लो, 1 ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई, 1/4 बराबर 1/4, ये भी सत्य है यानी कि ट्रू है, ठीक है। लास्ट वही वाली लाइन, देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट आर ट्रू, अतः शून्याङ्क व गुणांक के मध्य संबंध सत्य हैं, ठीक है। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब देखो पार्ट 3, तीसरा पार्ट, 6x² - 3 - 7x
ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वो लाइन लिखेंगे अपन 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल्स टू 0। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इस क्वेश्चन वाले ने घुमाई है वैल्यू को, हमेशा ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू द्विघात समीकरण, यानी कि द्विघात समीकरण के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ये कहता है कि पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए, फिर x की वैल्यू होनी चाहिए, फिर c यानी अचर पद होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा। इसका मतलब अपन इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि 7x को पहले लिख लेंगे और -3 को बाद में, क्योंकि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर के इधर वाली वैल्यू को इधर इधर लिखते हैं तब साइन चेंज होता है, लेकिन इक्वल के इधर इनको चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, यहाँ पर कोई चिन्ह या साइन चेंज नहीं होते। चलो ये बात हो गई। अब तो कोई वो है नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 18, तो अपन को ऐसे टुकड़े चाहिए कि 18x स्क्वायर भी हो जाए और पीछे 7x बच जाए, तो बहुत ईजी। 9 दूनी 18, 9 2 18, तो 9x और प्लस का हो जाएगा 2x। ध्यान रखना 9x तो माइनस का है और 2x प्लस का है। क्यों? क्योंकि माइनस के 9x और प्लस के 2x जब चाहेंगे माइनस के 9x में, तो पीछे माइनस के 7x बचेंगे। बड़े वैल्यू का चिन्ह या बड़ी वैल्यू का साइन रहता है, तो माइनस के 9x में 2x चलेंगे, फिर भी माइनस के 7x अभी भी हैं, हमें अभी भी चाहिए भी थे। इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 2 18 माइनस का 18x स्क्वायर यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, ठीक है। 2 2 के जोड़े बना लो। तो इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में कॉमन है 3 भी कॉमन है दोनों में और x भी कॉमन है, मतलब 3x कॉमन ले सकते हैं अपन। हाईएस्ट कॉमन लेना जितना हो सकता हो। 3x कॉमन ले लिया, 3 2 6, नंबर से नंबर की डिवाइड करना है। x स्क्वायर में x का भाग दिया, डिवाइड किया तो x टाइम चला गया। माइनस कौन सा, ये वाला, क्योंकि यहाँ तो प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। 3 3 9, x खत्म। यहाँ पर यहाँ जो साइन या चिन्ह है वो लगा दो। क्या कॉमन है दोनों में? कुछ भी नहीं, तो 1 ले लेंगे, और 1 लेंगे तो एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, साइन पर भी चिन्ह पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार जो बाहर लिखा हुआ है वो लिख दो 3x + 1, और एक बार इन दोनों ब्रैकेट में से कोई एक वैल्यू लिख दो। अब बारी बारी से अब कंपेयर करवाना। 3x + 1 बराबर भी 0 और 2x - 3 इक्वल्स टू भी 0, तो 3x इक्वल्स टू 1 जाएगा उधर, तो माइनस का 1 हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 अपॉन नीचे आ जाएगा 3, यानी कि ये हो गया अल्फ़ा माइनस का 1/3, क्योंकि यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे लिए अल्फ़ा होगा, पहला शून्यांक होगा, फर्स्ट 0 होगा। यहाँ पर भी सेम 2x इक्वल्स टू 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा x इक्वल्स टू 3.2, यानी कि ये हमारे लिए बीटा हो जाएगा, बीटा हो गया 3.2। ये लो साहब, इजी है ना। अल्फा बीटा आ गया, देयरफॉर जीरोज आर अल्फा की वैल्यू माइनस का 1/3, बीटा की वैल्यू 3.2। साइन का ध्यान रखना कहीं गलती ना हो जाए, यानी अल्फा तो हो गया माइनस का 1/3 और बीटा हो गया 3.2। बात आती है ए बी सी की। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, और ये ध्यान रखना इसको देखना पड़ेगा क्योंकि वो तो आगे पीछे है। एक्स का कोएफिशिएंट -7 है और अचर पद -3 है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो सी की जो वैल्यू होती है -3। चलो, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, शून्यांक गुणांकों के मध्य संबंध, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू माइनस का 1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 3.2 प्लस की माइनस, बी की वैल्यू है -7। ये बी की वैल्यू, एक बात और बताऊं मैं आपको, ए की वैल्यू 6 है, वो हर बारी माइनस की देता है ऑलमोस्ट, एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसा आता है, ताकि आप यहाँ गलती कर दो कि यहाँ ये वाली माइनस लिख दोगे और इस साइन को भूल जाओगे, तो फिर आपका आंसर माइनस में आएगा, जबकि माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, वो थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा उस टाइम, ठीक है। एलसीएम आ गया दोनों का 6, तो 3 का 2 बार गया, 2 को -1 से तो -2 हो गया, इसका 3 बार, 3 को 3 से 9 हो गया, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 7/6। अब 9 प्लस का 2 माइनस का तो 7 प्लस के ही रहेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन देता है 7/6 और इधर भी 7/6। इसका मतलब भी यहाँ पर भी मामला क्या है, ट्रू, यानी कि सत्य, सही है। डन। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितनी वैल्यू है माइनस का 1/3 इंटू बीटा की वैल्यू 3.2, सी की वैल्यू -3, और ए की वैल्यू अपने अभी लिखी थी, वैसे नहीं देख लेते हैं 6, ठीक है। ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई फिर काट दो भले, तो यहाँ आ गया 1/2 और ये भी कट के माइनस का 1/2, तो यहाँ पर भी मामला ट्रू है, यानी कि सत्य। फिर लास्ट में लाइन लिख देना, देयरफॉर रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट आर ट्रू, यानी कि शून्यांक गुणांकों के मध्य संबंध सत्य हैं, ठीक है।
अतः लिख करके लिख देना, ठीक है। ये था आपका तीसरा पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट। चौथा पार्ट थोड़ा डिफरेंट दिया है इन्होंने, 4u² + 8u। अब आप ये सोच रहे होंगे कि c की वैल्यू तो है ही नहीं, कॉन्स्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो फिर कोई बात नहीं, हो जाएगा फिर भी। 4u² + 8u 0, वो तो अपन को लेके चलना ही पड़ेगा। और c की वैल्यू भी हमें लेनी ही पड़ेगी, चाहिए। लेकिन अभी देख लेते हैं, बताता हूँ मैं सिस्टम कि देखो जब c की वैल्यू नहीं हो ना तो इसको अपन ऐसा ले सकते हैं, +0 = 0। मेरी बात समझ में आ गई? वो आगे की बात है, मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और किसी नंबर में 0 को जब ऐड करवाते हैं तो कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ठीक है। इसका मतलब c की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। मैं आगे बताऊंगा अभी पहले इसको सॉल्व करके अपन को अल्फा बीटा निकालना जरूरी है। 4u² + 8u 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो होगी नहीं भाई, गुणनखंड तो होगा नहीं, क्योंकि c की वैल्यू चाहिए थी अपन को, और c की वैल्यू 0 पर ले नहीं सकते। वो तो सिर्फ एक वैल्यू रख सकते हैं, बाकी सोल्यूशन करते हैं हम 0 रख लेंगे, इस पर 0 कर देगा सबको। अब अपन क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप ले लो कॉमन। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, तो आप कहोगे 4u कॉमन आ रहा है। बिल्कुल सही सोचा आपने, दोनों के अंदर 4u कॉमन आ रहा है। जैसे ही 4 से 4 कट गया, u² में u कट गया, तो पीछे बचा ओनली 4u। 4 2 8, u से u खत्म बराबर 0। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो 4u है वो भी 0 के साथ कंपेयर होगा, ये भी 0 के साथ। भाई ये वैसा ही तो बन गया जो पहले अपन करते थे, 2 जोड़े बन गए ना, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, यानी कि एक बार 4u = 0 और एक बार u + 2 = 0। तो यहाँ पर u की वैल्यू 0/4, क्योंकि अपॉन में आ जाएगा तो u की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि अल्फा क्या आ गया, 0। ऐसे ही इधर u = -2 हो जाएगा उधर जाके, तो वो हमारे लिए बीटा हो जाएगा। बीटा क्या आ गया, -2। बस अल्फा बीटा चाहिए था। देयरफॉर द 0 = अल्फा 0 है, बीटा -2 है, यानी कि अतः शून्यांक अल्फा तो हो गया -2 और बीटा अल्फा तो हो गया 0 और बीटा हो गया -2। ए बी सी की वैल्यू आई, तो ए की वैल्यू u² का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ u², और b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0। जब नहीं दे रखी हो तो हमेशा क्या मानना है, 0। रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट, शून्यांक व गुणांकों के मध्य संबंध। तो सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 0 प्लस, लेकिन बीटा माइनस होता है, लेकिन इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। = b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 4, इस बार इसने प्लस की दी। अब 0 ± एक फॉर्मेलिटी के तौर पर लिख लो वैल्यू, वैसे -2 बचेगा ओनली 4, और ये भी कट जाएगा तो -2, यानी कि यहाँ मामला क्या है, ट्रू। तो ये भी सही है, सत्य। अल्फा ये रन ऊपर 0 और बीटा -2, सी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 4। भाई सी की वैल्यू 0 तो ए की वैल्यू 4। और आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड भी करते हैं कोई नंबर का 0 तो भी 0 ही होता है। तो ये भी हो गया ट्रू, यानी कि सत्य। देयरफॉर रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट आर ट्रू। शून्यांक व गुणांकों के मध्य संबंध सही है, ठीक है। ये था आपका पहले का 4th पार्ट। पांचवा पार्ट फिर एक डिफरेंट क्वेश्चन है, t² -15। पिछले में c नहीं था, इसमें c है, b नहीं है, समझ गए, कोई बात नहीं। आओ सॉल्यूशन करें। t² -15 = 0। इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी गुणनखंड तो इसका होगा नहीं, तो फिर अपन ने क्या किया कि t² इस 15 को भेज दिया उधर, और 15 जब उधर जाता है ना तो वो होता है प्लस का, क्योंकि माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ मैंने पहले ही बता रखी है कि स्क्वायर हमेशा बराबर के जब उधर जाता है भाई, जब स्क्वायर यानी कि वर्ग जब बराबर के इक्वल के उधर जाता है तो प्लस माइनस अंडर रूट में जाता है। जब वर्ग या स्क्वायर इक्वल के उधर जाता है तो प्लस और माइनस दोनों साइन में जाता है और अंडर रूट भी लगता है। और अंडर रूट के अंदर किसको लिखा जाना है, जो भी वैल्यू हो। इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैं इसको ये लिख दूं कि t बराबर एक बार तो प्लस में √15 और एक बार माइनस में √15, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस, और यही हमारे लिए चाहिए था हमें। तो अल्फा तो हो जाएगा √15 और बीटा हो जाएगा माइनस का √15। बस समझ में आ गई ना, ओके। देयरफॉर द जीरोज आर अल्फा = प्लस का √15 और ये माइनस का √15, ठीक है। अल्फा तो हो गया प्लस का 15, ये हो गया माइनस का 15। चलो बात आई ए बी सी की वैल्यू की।
ए की वैल्यू कौन सी होती है? जो स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का जो गुणांक होगा, कोफिशिएंट ऑफ टी कुछ भी नहीं है 1, क्योंकि टी स्क्वायर किसी से मल्टीप्लाई में नहीं है। बी की वैल्यू टी का कोफिशिएंट भाई एक्स होता तो एक्स हो जाता, टी है तो टी है, पी है तो पी है, और मैं उस दिन फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। अब टी यहाँ पर है नहीं, तो जो नहीं है उसको हमेशा क्या मानना है? 0 0 टी, 0 इंटू टी या भी 0, एक ही बात है। सी की वैल्यू दे रखी है -15, क्योंकि सी होता है अचर पद, कॉन्स्टेंट टर्म, जिसके साथ में ना तो टी हो, ना पी हो, ना एक्स हो, कुछ भी नहीं। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, शून्याङ्क व गुणांकों के मध्य संबंध। फिर वही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है √15 प्लस, लेकिन बीटा है माइनस का √15, माइनस बी की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू है 1। अब सीधी सी बात है, ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस होता है माइनस, ये लो इधर -0 हो जाए +0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 पर कोई साइन की ज़रूरत नहीं है। ये भी कट के 0 हो गया, तो 0 बराबर 0, यानी कि इसका मतलब ये ट्रू है, मतलब कि सत्य। ये कट के 0 क्यों हो गया? क्योंकि एक प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू, प्लस की और माइनस की अगर सेम टू सेम वैल्यू हो तो आपस में कट जाती है। जैसे अगर +3 और -3, ये भी तो कट के 0 होगा, समझ में आ गई। लेकिन ये अगर ऐसा होता, प्लस का 3 और माइनस का 3 अपोन में, तो -1 आता। यही अगर ऐसा होता √15 और ये माइनस का √15, तो ये कट तो जाता लेकिन -1 आता। मतलब डिवाइड में तो दोनों सेम टू सेम कटने पर 1 आता है, और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आता है, और लेकिन जब ये प्लस माइनस में तो आपस में कट के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूँ, ये एक्स्ट्रा था भाई ना, ये मत उतारना। प्रोडक्ट की बात करूँ गुणनफल की, तो सी की वैल्यू है अल्फा, पहले अल्फा लिखते हैं, अल्फा है √15 प्लस का और एक है माइनस का √15, सी की वैल्यू -15 और ए की वैल्यू 1। चलो, और मैंने आपको एक चीज़ रूट का वीडियो बना रखा है कि अगर √2 × √2 करना है तो ओनली 2 होता है, मतलब सेम टू सेम वैल्यू के रूट में हो तो ओनली फॉर 2। ऐसा मान लो कि रूट से रूट कट जाता है 2, ऐसे √5 × √5 तो वो भी ओनली 5 होता है। और अगर यहाँ पर किसी में एक माइनस है तो माइनस हो जाता है, अगर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वो कॉमन सेंस की बात है, ये माइनस तो माइनस हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पर अपने लिए लागू होती है। प्लस का √15 और माइनस का √15 है तो ओनली 15, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और इधर भी -15, तो यहाँ पर भी मामला क्या है? ट्रू है, मतलब कि सत्य। बाकी लाइन वही, लेकिन देयरफॉर रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट आर ट्रू, यानी कि अतः शून्याङ्क गुणकों के मध्य संबंध सत्य पाया गया या फिर सत्य है। यह था आपका 5वां पार्ट। अब देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, छठा पार्ट, 3x² - x - 4। सेम टू सेम सोल्यूशन वही रहेगा, क्या कि 3x² - x - 4 = 0। ठीक है, एक बार 0 के साथ, फिर वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बढ़िया क्वेश्चन है ये। 3x², ठीक है, 3x² तो अपन ने लिख दिया या -4 लिख दिया। इस -x के ऐसे फैक्टर करो, टुकड़े करो कि उन दोनों का मल्टीप्लाई 12x² आए और पीछे -x बचे। बड़ा इजी, इसी में छुपा हुआ है कि माइनस का तो ले लो 4x और प्लस का ले लो 3x। जब माइनस के 4x में 3x जाएंगे तो माइनस का 1x बचेगा, माइनस का 1x ही चाहिए था। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 यानी 4 3 12, 4 3 12x² माइनस का r है, बिल्कुल सही। अब बना लो दो की जोड़ी, एक जोड़ा ये, एक जोड़ी ये। लाइन नीचे नहीं खींचनी है आपको, मैं तो खींच रहा हूँ, ये लाइन भी आपको नहीं खींचनी है, समझाने के लिए खींच रहा हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ? ओनली फॉर x कॉमन है, वेरी गुड। 3 का 3 रहेगा, x है, एक x तो पीछे रह गया, फिर x से x ओनली फॉर 4 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो 1 ले लेंगे, तो 3x - 4 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि +1 है तो इस पर चिन्ह या साइन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है वो x + 1, और एक बार 3x - 4 जो ब्रैकेट के अंदर है। तो एक बार x + 1 को 0 के साथ कंपेयर करवा दो, और एक बार 3x - 4 को 0 के साथ कंपेयर करवा दो, तो x बराबर 1 उधर जाके हो जाएगा -1, और 3x = 4 प्लस का, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो ये तो हो गया अल्फ़ा, अल्फ़ा तो हो गया -1, हमें तो अल्फ़ा चाहिए था, और यहाँ बीटा हो गया 4/3। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हमें x की वैल्यू सेपरेट करने के बाद में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी होती है, जो अपन ने यहाँ से ले ली। ईजी है, अल्फ़ा बीटा डन। अब अपन बात करते हैं देयरफॉर द जीरोज। अल्फ़ा तो हो गया -1, बीटा हो गया 4/3, 4/3 हो गया, यानी कि -1 और 4/3। बात आती है ए बी सी की। ए की वैल्यू x² कोएफिशिएंट है, x² गुणांक होगा 3।
बी की वैल्यू -1, क्योंकि एक्स के साथ में कोई मल्टीप्लाई में है ही नहीं, गुणांक है ही नहीं, कोफिशिएंट है ही नहीं, तो 1 और माइनस का 4c यानी कि अचर पद कांस्टेंट टर्म। आगे स्टेप आती है रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, शून्यांक के गुणांकों के मध्य संबंध। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा -1 है और बीटा 4/3 है। ठीक है, चलो इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू माइनस और b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 3 है। चलो अब सुनना मेरी बात है, b की वैल्यू -1 थी और ये फॉर्मूले का माइनस, ये गलती मत कर देना। लिया एलसीएम, ले लिया, क्या आया 3, 1 का 3 में डिवाइड 3 को -1 से तो -3 मल्टीप्लाई, मतलब इस केस में डिवाइड जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 3 का 3 में डिवाइड 1 टाइम, 1 को 4 से किया तो 4 आ गया मल्टीप्लाई करने पर, माइनस माइनस +1 हो गया और 3। अब देखो इधर 4 में से 3 गया तो +1 ही तो बचेगा क्योंकि बड़े डिजिट का साइन रहता है, और नीचे 3 और 1/3 बराबर 1/3। समझ में आ रही है? ये प्लस माइनस में गलती मत करना। ऐसा मान लो कि प्लस के 4 सैनिक है, माइनस के 3 सैनिक आपस में बढ़ेंगे तो इसके 3 इसके 3, इसके 3 मर गए, इसके तीनों खत्म, इसके फिर भी एक तो बच गया तो प्लस का 1 बच गया, जो जिसके पास ज़्यादा होगा उसी का चिन्ह आएगा। 1/3 = 1/3, मतलब यहाँ का जो मामला है वो ट्रू है, सत्य है। ठीक है, बात आती है अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा है -1 और बीटा है 4/3। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू 3, -4 और 3। मल्टीप्लाई, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, वैसे के नीचे 1 रख सकते हैं, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई 4, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई 3, इधर भी -4/3, इधर भी -4/3, तो यहाँ मामला भी ट्रू है, मतलब कि सही है, सत्य है। देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट आर ट्रू, अतः शून्यांकों के गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है, यानी कि सही है। ये थी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है जो इसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों अगर ढंग से पढ़ लिए तो सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो बहुत इजी लग रही होगी आपको एक्सरसाइज, लेकिन फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, पार्ट 1 जो फॉर्मूलों का वीडियो था उससे बहुत सारे आपके बेसिक डाउट क्लियर हो जाएंगे और ये सब बातें आपको ईजी लगेगी। ठीक है ना? ओके।